हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्स गुरु। इलेक्स गुरु आज आपके लिए लेकर के आया है बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के फिजिक्स पेपर 2 की करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट से दूसरी थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम। स्टूडेंट्स, मैंने जैसा कि आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, 4 थ्योरम आपके सिलेबस में है: थेवेनिन, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर और मिलमैन्स थ्योरम। और चारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थेवेनिन्स थ्योरम है। जिस स्टूडेंट को थेवेनिन्स थ्योरम एक बार समझ में आ गई, उसके लिए नॉर्टन समझना बहुत आसान है और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर समझना भी बहुत आसान है। इसलिए भी थेवेनिन्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। थेवेनिन्स थ्योरम अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको थेवेनिन्स थ्योरम का यूट्यूब वीडियो लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके थेवेनिन्स थ्योरम को जरूर से देखें। साथ ही वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। तो हम स्टार्ट करते हैं नॉर्टन्स थ्योरम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि जो ये थ्योरम्स हम पढ़ रहे हैं, इन थ्योरम्स का मुख्य उपयोग है किसी नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना, किसी जटिल नेटवर्क को आसान नेटवर्क बनाना, ताकि हम नेटवर्क में आसानी से वोल्टेज और करंट के मान ज्ञात कर सकें। तो अगेन हम एक कॉम्प्लेक्स लीनियर नेटवर्क लेते हैं। एक जटिल नेटवर्क हमारे पास है जिसमें कई सारे कंपोनेंट्स हैं। इस नेटवर्क को हम नॉर्टन्स थ्योरम की सहायता से सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। ये वो ए बी दो टर्मिनल है जिन टर्मिनल पर कोई लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। सपोज इसमें से बहने वाली धारा या करंट या वोल्टेज का मान मुझे ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो लोड रेजिस्टेंस RL कनेक्टेड है, इस लोड रेजिस्टेंस को नेटवर्क से हम हटा देंगे। इस लोड रेजिस्टेंस को हम नेटवर्क से हटाएंगे। नेटवर्क से लोड रेजिस्टेंस को जब हम हटा देंगे तो हमारे पास में इस प्रकार से दो ओपन टर्मिनल का एक नेटवर्क मिलेगा। ये ए बी वो नेटवर्क है जिससे हमने लोड रेजिस्टेंस को, इस लोड रेजिस्टेंस को हमने रिमूव कर दिया है। तो नॉर्टन्स थ्योरम ये बोलता है कि आप इस नेटवर्क को किसी एक वोल्टेज सोर्स और पैरेलल समांतर क्रम में, वोल्टेज सोर्स और उसके समांतर क्रम में एक रेजिस्टेंस से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये नॉर्टन थ्योरम का स्टेटमेंट हो जाएगा कि कोई कॉम्प्लेक्स लीनियर नेटवर्क किसी कॉम्प्लेक्स लीनियर नेटवर्क को ए बी टर्मिनल पर या लोड टर्मिनल पर हम एक करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं उन्हीं ए बी टर्मिनल पर। अब इसके बाद देखिए, हमें अगर करंट आई का मान ज्ञात करना है तो क्या होगा, ये जो हमने रिप्लेस किया है, जो सर्किट को एक करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया है, ये हमने नॉर्टन इक्विवेलेंट यहाँ पर बना दिया। इसी नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट के उन्हीं दो टर्मिनल्स पर हम फिर से हमारा लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। और अब इस लोड रेजिस्टेंस से बहने वाली धारा का अगर मैं मान लिखना चाहूँ तो इसके लिए हम एक करंट डिवीजन रूल होता है, थोड़ा सा आप एक बार इसको थोड़ा सा समझ लें, करंट डिवीजन रूल, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको जरूरत लगेगी यहाँ पर। करंट डिवीजन रूल, कोई भी दो रेजिस्टेंसेस में पैरेलल रेजिस्टेंसेस अगर कनेक्टेड है तो उन पैरेलल रेजिस्टेंसेस में करंट को डिवाइड करने का रूल होता है। सपोज इस नोड पर आने वाला करंट आई है, ये R1 रेजिस्टेंस है, इससे बहने वाली धारा I1 है, और ये I2 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस है जिससे बहने वाली धारा I2 है। अगर मुझे किसी रेजिस्टेंस में धारा का मान ज्ञात करना है, सपोज I1 मुझे ज्ञात करना है, तो I1 होगा आने वाली धारा, इनकमिंग धारा I इनटू I1 निकाल रहे हैं तो आने वाली धारा इनटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, दैट इज R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। मतलब जब भी मुझे किसी इस ब्रांच में, सपोज मुझे इस ब्रांच में करंट निकालना है, इस ब्रांच में अगर मुझे करंट निकालना है तो आने वाला करंट I इनटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होता है।
इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। सिमिलरली अगर मुझे I2 लिखना होगा तो बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं आने वाला करंट अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। इस सेकंड ब्रांच के लिए जब हम बात करेंगे, यहाँ से जाने वाला करंट अगर मुझे निकालना है तो आने वाला करंट I इंटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। तो ये एक करंट डिवीजन रूल होता है। इस करंट डिवीजन रूल की सहायता से हम यहाँ पर आसानी से I लिखेंगे, आने वाला करंट, यहाँ पर आने वाला करंट IN है, और यहाँ इस ब्रांच में लोड वाली जो ब्रांच है, लोड रेजिस्टेंस वाली जो ब्रांच है, इसमें मुझे करंट निकालना है। तो इसके अपोजिट ब्रांच, ये IN करंट यहाँ से आ रहा है, ये देखिए IN करंट इधर से आ रहा है, यहाँ कुछ जाएगा, यहाँ कुछ जाएगा, हमें I का मान निकालना है। तो ये जो I करंट होगा, ये I करंट होगा आने वाला करंट IN इंटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस RN अपॉन टोटल रेजिस्टेंस RL प्लस RN। तो IN इंटू RN अपॉन RN प्लस RL। तो देखिए, अगर मेरे पास नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है, किसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है, तो मैं लोड रेजिस्टेंस में, किसी लोड रेजिस्टेंस में धारा का मान, करंट का मान या वोल्टेज का मान, वोल्टेज निकालना हो तो V इज इक्वल टू I आ जाएगा। उसके बाद V इज इक्वल टू IR रिलेशन से हम वोल्टेज का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो बड़ी आसानी से इस सिंपल से रिलेशन से हम ये मान ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो एग्जाम में आपको ये बताना होगा कि एक पहला स्टेटमेंट तो यही हो जाएगा हमारा, पहला स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट, जिसमें आप ये नेटवर्क्स को इस नेटवर्क में प्रतिस्थापित कर सकते हैं। हम ऐसा लिख रहे हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स लीनियर नेटवर्क को दो टर्मिनल पर एक करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया जा सकता है, पहली चीज। अब ये जो हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो अब हमें ये बताना पड़ेगा कि ये IN और RN का मान क्या होगा। तो इसी जैसा हमने थेवेनिन्स थ्योरम में डिस्क्राइब किया था, दो कंडीशंस, दो पॉइंट्स लेकर के, उसी प्रकार से हम उन दो पॉइंट्स को लेकर के यहाँ समझे। पहला, IN का मान हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, IN कुछ नहीं होता, सिंपल है। ये जो हमारा नेटवर्क है, जिस नेटवर्क में हमने इस रेजिस्टेंस को हटाया था, मतलब हम यहाँ पर फिर से उसको ड्रॉ कर देते हैं। ये नेटवर्क है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के AB टर्मिनल पर आपका लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड था, जिसको हमने यहाँ से रिमूव किया है। इन AB टर्मिनल को आपको शॉर्ट करना है। शॉर्ट करना है मतलब रेजिस्टेंस हटा के एक वायर कनेक्ट करना है। यहाँ से जो धारा बहेगी उसको मैं शॉर्ट सर्किट करंट कह रहा हूँ। इसी को हम कहते हैं नॉर्टन्स करंट। तो देखिए, बहुत आसान है। आपको उन दो टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट करके शॉर्ट सर्किट करंट IN निकालना होता है। यही IN आपका नॉर्टन्स करंट होता है। इसी IN को हम कह रहे हैं नॉर्टन्स करंट। फिर सेकंड स्टेप में हम बात करते हैं नॉर्टन्स रेजिस्टेंस की। तो नॉर्टन्स रेजिस्टेंस मैं आपको यहाँ पर एक ही स्टेप में बोल सकता हूँ कि नॉर्टन्स रेजिस्टेंस थेवेनिन्स रेजिस्टेंस के बराबर होगा। मतलब जिस मेथड से हमने थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया था, उसी मेथड से हम नॉर्टन्स रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इस मेथड के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको YouTube लिंक मिलेगी थेवेनिन्स थ्योरम की वीडियो लेक्चर की। आप वहां से जाकर के इसको देखें कि हम कैसे थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको एक बार बता देता हूँ कि हम उस नेटवर्क के उन्हीं दो टर्मिनल पर आंतरिक प्रतिरोध देखते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस देखते हैं, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आपका थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, या इसी को हम कहते हैं नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस निकालने के लिए इस नेटवर्क में उपस्थित सोर्सेस को हम उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस से रिप्लेस कर देते हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस से जब रिप्लेस करते हैं तो वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट करते हैं और करंट सोर्स को हम ओपन सर्किट करते हैं। इसके बारे में डिटेल आपको थेवेनिन्स वाले लेक्चर में मिलेगी, तो आप उसको जरूर से देखें। तो ये आपका ओवरऑल स्टेटमेंट हो जाएगा नॉर्टन्स थ्योरम का। अब हम एक प्रॉब्लम लेकर के इसको, हम वही प्रॉब्लम लेते हैं जो हमने थेवेनिन्स थ्योरम के लिए डिस्कस की थी, ताकि आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाए, और उस प्रॉब्लम से अगर आप एग्जाम में इसको प्रूफ भी करना चाहें तो आसानी से आप इसका डेरिवेशन या प्रूफ कर सकें। तो मैं वही प्रॉब्लम फिर से ले रहा हूँ जो हमने थेवेनिन्स थ्योरम में कंसीडर की थी। ये सपोज कोई एक नेटवर्क है, और इस नेटवर्क में ये कुछ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, एक 12 वोल्ट की सप्लाई है। यहाँ पर हमने 4 ओम कंसिडर किया था, ये भी 4 ओम था,
ये 2 ओम था और ये 2 ओम था, और हमने यहाँ पर करंट आई ज्ञात किया था, और ये जो करंट आई हमने ज्ञात किया था, रिकॉल करें आप वहां से, हमें वहां पर ये करंट जो नॉर्मल मेथड से निकाला था, और हमने इसको थेवेनिन्स थ्योरम की सहायता से भी निकाला था, तो हमारा आंसर वहां पर आ रहा था 1 एम्पियर। तो अब हम इसको नॉर्मल मेथड से नहीं निकालते हैं, नॉर्मल मेथड से निकालने के लिए आप थेवेनिन्स थ्योरम वाला लेक्चर देखें। अब हम यहाँ पर इसको सीधे नॉर्टन्स थ्योरम से निकालते हैं। तो नॉर्टन्स थ्योरम से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से पहला स्टेप वही होगा। पहले स्टेप में हम इस रेजिस्टेंस को यहाँ से नेटवर्क से रिमूव करेंगे। रेजिस्टेंस को नेटवर्क से रिमूव करते हैं, देखिए इस रेजिस्टेंस को नेटवर्क से रिमूव करके हम फिर से नेटवर्क ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पर हमने ये भी देखा था कि जब हम इस रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे और नॉर्टन्स करंट निकालने के लिए हम इसको इन दो टर्मिनल को बेसिकली शॉर्ट कर देंगे। मैं इसको ग्रीन से कर देता हूँ, थोड़ा सा अलग दिखे इसके लिए। तो हमने इसको शॉर्ट कर दिया है, और यहाँ पर मुझे शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है, नॉर्टन्स, जिसको हम नॉर्टन्स करंट कह रहे हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है ये, हम इसको केसीएल और केसीएल से सॉल्व कर सकते हैं। इस नोड का पोटेंशियल V हम मान लेते हैं, और हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इन तीनों ब्रांचेस में बाहर जाने वाली धारा I1, I2 और IN है। IN हमें निकालना ही है। तो देखिए केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, ये बोलता है कि किसी भी नोड पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, या हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो किसी भी नोड पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होने का मतलब धाराओं को हम उनके चिन्ह के साथ लेते हैं। तो यहाँ पर जो तीन धाराएं हैं, ये जो थर्ड धारा है, इस थर्ड धारा को हमने यहाँ पर कहा है IN, तो मैं उसको IN ही लिख देता हूँ। तो ये जो तीनों धाराएं हैं, इन तीनों धाराओं का योग शून्य होगा। और हमने सबको पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि हमने सबकी दिशा उस नोड से सभी की दिशा बाहर जाते हुए मानी है, तो तीनों का योग बराबर शून्य हो गया। पहली धारा का अगर हम मान लिखना चाहें तो इस नोड का पोटेंशियल V है, ये 12 वोल्ट है, तो V माइनस 12/4, ये पहला आपका करंट I1 हो गया, V माइनस 12/4। I2 करंट, यहाँ ग्राउंड वोल्टेज, ग्राउंड है ये टर्मिनल, इसलिए V/4 ओनली, V/4, और प्लस जो IN है वो हो रहा है V/2। तो यहाँ से हमारे पास में वोल्टेज V का मान आ जाएगा। तो वोल्टेज V के मान के लिए देखिए, अब हम इसको मैं थोड़ा सा 4 एक ही टाइप से लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका V माइनस 12 प्लस V प्लस 2V इक्वल टू 0, और हम इसको कह सकते हैं 4V इक्वल टू 12 और V इक्वल टू 3 वोल्ट। अब यहाँ पर अगर V 3 वोल्ट है, तो यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं IN का जो मान होगा वो हो जाएगा 3/2, V/2 बेसिकली। तो 3/2 मतलब 1.5 एम्पियर। तो देखिए हम यहाँ पर नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में आपका नॉर्टन करंट 3/2 एम्पियर हो गया, और नॉर्टन रेजिस्टेंस, देखिए मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूँ, नॉर्टन रेजिस्टेंस थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर होगा। और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा है कि थेवेनिन रेजिस्टेंस का मान 4 ओम आता है। तो यहाँ पर भी अगर हम नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालेंगे, सेम मेथड से निकालेंगे, तो वही 4 आएगा। अब हम यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हमने, ये आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बन गया है। ये जो सर्किट बना है, ये सर्किट आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बन चुका है। अब इन टर्मिनल ए बी टर्मिनल पर फिर से हमने जो 2 ओम का, ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये 2 ओम का लोड रेजिस्टेंस था, हमने 2 ओम का लोड रेजिस्टेंस वहां से रिमूव किया था, उसको फिर से हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस आपने फिर से यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब हमें पता है कि इस ब्रांच में जाने वाली धारा I अगर मुझे निकालनी है, तो वो होगी नॉर्टन करंट I, जो कि आने वाला करंट है, इनटू उसके अपोजिट ब्रांच की रेजिस्टेंस मतलब RN अपॉन टोटल रेजिस्टेंस RN प्लस RL। तो इस फॉर्मूले में अगर हम मान रख दें, IN का मान देखिए क्या है, 3/2 इंटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 4 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 4 प्लस 2। तो यहाँ से देखिए I का मान आ रहा है फाइनली 3/2 इंटू 4/6। तो ये हो गया आपका 1 एम्पियर।
जो कि हमें, आपको अगर आपने पुराना वीडियो देखा है तो आप उस वीडियो से देख सकते हैं कि यही करंट हमें थेवेनिन थ्योरम से भी मिल रहा है, यही करंट हमें नॉर्टन थ्योरम से भी मिल रहा है, और यही करंट हमें जब हम नॉर्मल नेटवर्क एनालिसिस से उसको सॉल्व कर रहे हैं तो भी हमें मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि नॉर्टन थ्योरम की सहायता से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करके किसी रेजिस्टेंस में या किसी लोड टर्मिनल पर धारा या करंट या वोल्टेज का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर से करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो उसके लिए भी आप ज़रूर लिखें। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम और मिलमैन्स थ्योरम। थैंक यू।